नमस्कार। क्या पंजाब इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी के मुहाने पर है? क्या लेट 70s या अर्ली 80s का पंजाब का दौर एक बार फिर सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या दलगत राजनीति, सत्ता का लोभ एक बार फिर सिखों के हाथों हिंदुओं का नरसंहार करने की तैयारी कर रहा है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब पूरे देश को चौंकाने के लिए काफी हैं साहब। मैं बीते थर्सडे की याद आपको दिलाना चाहता हूं क्योंकि पंजाब पुलिस और पंजाब की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। अजनाला पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया गया था। प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद थे जो कि हिंसा पर उतारू थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं, बंदूकें थीं, हर तरह का असला था, लाठियां भी थीं। और यह भीड़ हिंसा करने पर उतारू थी। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस बहुत कदम उठा रही थी, लेकिन पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। फोर्स का इस्तेमाल करती तो हिंसक भीड़ और पुलिस के बीच में बड़ी झड़प हो सकती थी, और यह झड़प किस तरफ करवट लेती यह कह पाना मुश्किल है। हो सकता है पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ती, और अगर ऐसा होता तो पूरे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने में एक जबरदस्त बूस्ट मिल जाता। आप कहेंगे कैसे? इसका खुलासा फ्राइडे को पंजाब पुलिस ने किया। पंजाब पुलिस ने बताया कि हिंसक भीड़ ने अपने हाथ में गुरु ग्रंथ साहब को पकड़ रखा था। ऐसे में इस भीड़ के ऊपर अगर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता तो गुरु ग्रंथ साहब के अपमान की बात होती, और इसे लेकर धार्मिक भावना को भड़काने का एक जबरदस्त मौका खालिस्तान परस्त फोर्सेस को मिल जाता। पुलिस की समझदारी थी कि खालिस्तान की इस आग को फैलने नहीं दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की छवि पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जरा देखिए, पंजाब पुलिस के सामने कैच 22 का सिचुएशन है। अगर कार्रवाई करती, फोर्स का इस्तेमाल करती, तो न सिर्फ पंजाब की जनता बल्कि केंद्र के गृह मंत्रालय भी सवालों की बौछार कर देते। और अगर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया तो पंजाब पुलिस की छवि पर धक्का लगा है। इस पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की बात करें, कांग्रेस के सपोर्टर्स की बात करें, अकाली दल के सपोर्टर्स की बात करें, ये सभी लोग आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, उसको जिम्मेदारी लटका रहे हैं उसके गले के ऊपर। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दरअसल इस भीड़ की अगुवाई कर कौन रहा था। इस भीड़ की अगुवाई करने वाला व्यक्ति, उसका नाम है अमृतपाल सिंह। 6 महीने पहले तक पूरे पंजाब में इसे कोई नहीं जानता था, इसके घर वालों को छोड़कर। लेकिन आज ये जर्नैल सिंह भिंडरावाले की हम शक्ल के तौर पर पूरे पंजाब में घूम रहा है, उसी की भाषा, उसी की बोली बोल रहा है, उसी तरह से खालिस्तान के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मत को अपने साथ लेते हुए पंजाब के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। अमृतपाल सिंह ने इस भीड़ की अगुवाई इसलिए की क्योंकि अपने सहयोगी लवप्रीत सिंह तूफान को वो जेल से बाहर निकालना चाहता था, जो कि अजनाला पुलिस स्टेशन में था। लवप्रीत सिंह के ऊपर अपहरण का आरोप था। लोअर कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी। इस आदेश को कार्यान्वित कराने के लिए अमृतपाल सिंह ने पूरी इतनी बड़ी हिंसक भीड़ जमा की, पुलिस स्टेशन को घेरा, और उसके बाद पुलिस वालों के सामने बैठकर सरकार, हुक्मरान, कानून व्यवस्था सबको धता बताया। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार जब यह सब कुछ हो रहा था तो राजनीतिक दल इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अमृतपाल सिंह के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? चर्चा हो रही है साहब, लेकिन चर्चा इस बारे में हो रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद बीते 11 महीनों में खालिस्तान समर्थक लोगों को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिल गया है पंजाब में। अब इसे सपोर्ट करने के लिए कुछ तथ्य भी हैं जो कि अपने तरफ से बिल्कुल जायज है। जैसे कि भगवंत मान के सत्ता संभालने के 1 महीने के भीतर ही पटियाला में प्रो खालिस्तान और राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट के बीच में जबरदस्त झड़प होती है, और यह झड़प हिंसक होती है। बीते नवंबर में शिवसेना हिंदुस्तान का एक नेता मारा जाता है। उसे मौत के घाट इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रहा था। और उसके बाद पिछले साल 29 सितंबर 2022 को
अमृतपाल सिंह दुबई से हिंदुस्तान पहुंचता है और पंजाब में दीप संधू, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके संगठन वारिस पंजाब डे का नेता बन जाता है। यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन पंजाब की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। अमृतपाल सिंह, जो कि बीते साल तक एक मोना सिख था, उसके बाल छोटे छोटे थे, क्लीन शेव था, बहुत ज्यादा तो उसने मूछें रखी थी और हल्की सी दाढ़ी, जिसे सोशल मीडिया के अलावा किसी और चीज का शौक नहीं था, जो कि दुबई में एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम कर रहा था और अपने परिवार की मदद कर रहा था बीते 10 सालों से, वो व्यक्ति अचानक पंजाब पहुंचता है और वारिस पंजाब डे का मुखिया बन जाता है। उसका पूरा एक्सपोजर 2020-21 में फार्मर्स एजिटेशन के दौरान प्रोटेस्टर के तौर पर था, लेकिन अब वो व्यक्ति 6 महीने से भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। उसकी मदद किसने की? किसके सपोर्ट से वो अमृतपाल सिंह, जो कि एक एवरेज नौजवान हुआ करता था, वो अचानक से खालिस्तान का समर्थक बन चुका है और सबसे बड़ा खालिस्तान का स्पोक्स पर्सन बन चुका है। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। उसके दिमाग में ये बात कहां से आई कि भीड़ के हाथ में गुरु ग्रंथ साहब दे दो, ताकि वो एक शील्ड के तौर पर काम करेगा और कोई भी व्यक्ति उसके आसपास फटकेगा नहीं। यह बात तो अपने आप में किसी को समझ में नहीं आ रही। दरअसल इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने भी मिलिटेंसी के पीक पर नहीं किया था, जिसका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर अमृतपाल सिंह करता दिखाई दे रहा है। अमृतपाल सिंह अब अपने आप को जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तरह दिखाने में जुट गया है। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, सर पर एक बड़ा सा पगड़, फ्लोइंग कपड़े, एक ऐसी इमेज जो कि अचानक से लोगों को जर्नैल सिंह भिंडरावाला की याद दिलाता है। और सबसे खास बात है कि उसकी कोई भी तस्वीर आप देख लीजिए, उसकी आंखें वैसे ही चीरने वाली हैं जैसे जर्नैल सिंह भिंडरावाला की हुआ करती थी। उसकी छवि को अब न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाला के तौर पर देख रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि ये भारत में रहकर, पंजाब में रहकर खालिस्तान की दुहाई दे रहा है। ये कोई पन्नो नहीं है जो कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की जमीन से खालिस्तान समर्थन की बातें कर रहा है। उसके बोल कैसे हैं यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहता है कि सारे सिख गुलाम हैं, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ाई करना चाहिए, हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जाता है, पंजाब का नौजवान आज पंथ से भटक गया है, ड्रग्स ले रहा है, इन सभी नौजवानों को अमृत पिलाने की आवश्यकता है ताकि हम उन्हें फिर से सिख पंथ में वापस ला सकें। गांवों में ड्रग्स के जबरदस्त खेल और गड़बड़झाला को वो बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है, और ऐसे में वो कहता है कि विदेश जाकर काम मत करो, बल्कि पंथ को मजबूत करने के लिए पंजाब में रहो, आजादी दिलाओ अपने भाइयों को ड्रग्स की मुहिम से, और उसके साथ साथ आजादी की मुहिम में बलिदान दो। वो कहता है कि केंद्र सरकार ने लगातार सिखों का अपमान किया है। केंद्र सरकार मानती है कि सिख कमजोर हैं, और चूंकि वो सिख कमजोर हैं इसलिए वो सभी सिखों को अमृत का पान कराना चाहता है, जो कि वो बीते अक्टूबर से करता चला रहा है अपनी कई सेरेमनीज में। और ऐसे में वो ये कहता है कि अगर इस देश में कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है तो फिर खालिस्तान की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है तो हम खालिस्तान की परिकल्पना ही नहीं करेंगे, बल्कि हम खालिस्तान यानी कि एक सिख नेशन को अमली जामा पहना कर रहेंगे। वो ये कहता है कि अगर इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध कर कर अपनी जान गंवाई तो फिर मौजूदा नेतृत्व क्या है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो। उसने तो यहां तक कहा, पीटीआई के हवाले से मैं आपको कह रहा हूं, कि वो और उसका समूह गृह मंत्री अमित शाह को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इसके बावजूद सवाल यह उठता है कि वो अभी तक क्यों खुला घूम रहा है, उससे अभी तक क्यों नहीं पूछताछ की गई। क्या यह अपमान नहीं है? क्या यह हिंसा को भड़काने का प्रावधान नहीं है? एक पवन खेड़ा के गैर मर्यादित बयान पर अगर पवन खेड़ा को हवाई जहाज से उतारकर टरमैक पर रख लिया जाता है और उसके बाद उसे अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमृतपाल सिंह को अभी तक
पंजाब पुलिस ने या केंद्र की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने गिरफ्तार करने की क्यों नहीं सोची? ऐसा क्यों है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान की दुहाई देता फिर रहा है, पंजाब की गलियों में नौजवानों को भड़का रहा है, लेकिन उसे आज तक किसी ने भी गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, उसे किसी ने भी कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की है। दरअसल इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज पंजाब में एक जबरदस्त पॉलिटिकल वैक्यूम है और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली वजह है गुरु ग्रंथ साहब का अपमान तरन तारण में, क्योंकि आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान जो 2015 में हुआ था, उस वक्त अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार थी। जो दोषी लोग थे उन्हें सजा नहीं दी गई, यह बड़ा मुद्दा बना और 2017 में कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, कहा कि जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। 2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने यही कहा कि 24 घंटे के भीतर सरकार बनने के बाद जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है उन्हें सजा दी जाएगी। 24 घंटे बीते न जाने कब हो चुके, 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कुंवर विजय प्रताप जो कि एमएलए हैं अमृतसर नॉर्थ के, अब वो भी शर्म से अपना मुंह छिपाते फिरते हैं, क्योंकि पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है इस मामले में भी। दूसरा बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है साहब। ड्रग्स के मुद्दे को अमृतपाल सिंह बार बार भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस मुद्दे से पूरे खित्ते के सभी नागरिक परेशान हैं, चाहे सिख हो या हिंदू। पंजाब में ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। यह उड़ता पंजाब सुलगता पंजाब बन चुका है साहब। लेकिन ना तो बीजेपी अकाली दल की सरकार ने, ना कांग्रेस की अगुवाई की सरकार ने, और ना ही अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ कोई पुख्ता मुहिम लॉन्च की है और इसे रोकने की कोशिश की है। लोग निराश हैं और निराशा में धर्म के तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आस्था से कम ड्रग्स का यह गोरखधंधा बंद होने में मदद मिलेगी, नौजवानों को रास्ते पर लाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है साहब। इस वैक्यूम को भर रहा है अमृतपाल सिंह, जो यह कहता है कि अब सिख नौजवानों को पंथ में वापस लाने की आवश्यकता है। और तीसरी सबसे बड़ी कमी है सोशल मीडिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिन वायदों के साथ सरकार बनाई, बीते 11 महीने में वो वायदे न के बराबर पूरे होते दिखाई दे रहे। सोशल मीडिया पर इसका लेकर जबरदस्त विरोध है और ऐसे ही अगर मैं आपको सीधे तौर पर कहूं तो लगातार खालिस्तान का नैरेटिव सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, चाहे वो कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, अमेरिका से हो। कई ऐसे संगठन और समूह हैं जो इस पूरे मेनेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। याद कीजिए 2022 का सिद्धू मूसेवाला का वो गाना जिसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद वो गाना कहीं और ज्यादा चर्चित हो गया। SYL, जी हां, ये खालिस्तान के समर्थक में ही गाना बनाया गया था। आज भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खालिस्तान के समर्थन में जितना मटेरियल उपलब्ध है उसे क्यों नहीं सरकारें रुकवा पा रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। दरअसल इन सभी वजहों को देखते हुए अजनाला को मैं टिप ऑफ द आइसबर्ग मानता हूं। जी हां, ठीक वैसा ही जैसा कि टाइटैनिक के सामने था। टाइटैनिक जहाज के सामने एक छोटा सा बर्फ का पहाड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस बर्फ के पहाड़ से टकराकर टाइटैनिक ध्वस्त हो गया। आज वही स्थिति अजनाला हमारे सामने लेकर आया है। अजनाला पुलिस स्टेशन का घेराव टाइटैनिक के तौर पर हमारे सामने है। यह आइसबर्ग का वो छोटा हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। पूरा आइसबर्ग इसके नीचे है। आज पंजाब में स्थिति बहुत खराब है साहब। पंजाब ने आतंक और मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा दौर देखा 95 तक। उसके बाद एग्रीकल्चर लगातार तरह से आगे बढ़ा, लेकिन बेरोजगारी आज पंजाब की सबसे बड़ी कमजोरी है। लगातार सरकारों ने पंजाब की जनता को निराश किया है। पंजाब से जनता भाग रही है और गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में नौकरियां ढूंढ रही है। ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी है। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, नए कारखाने नहीं लग पा रहे हैं। यहां पर स्थिति इतनी बुरी है कि असंतोष आज पूरे पंजाब की जनता के सामने है। और यही वजह है कि 92 सीटों पर जीत दिलाकर आम आदमी पार्टी को एक बार सत्ता देकर पंजाब की जनता यह चाहती थी कि अगर अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस विफल रही हैं तो कम से कम आप तो हमारी जिंदगी सुधारिए। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है।
और इस बीच में अगर हम अपने इस पूरे पॉलिटिकल डायनेमिक्स को थोड़ा और ऊपर से उठकर देखना शुरू करें तो आपको दिखाई देगा कि आम आदमी पार्टी को डिस्टेबलाइज करने के लिए कई राजनीतिक दल लगे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि खुद अपनी पार्टी चला रहे हैं, राज्य में प्रेसिडेंशियल रिजीम लागू करने की पुरजोर पैरोकारी कर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री गवर्नर का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में ठोस कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं चूक रही कि आम आदमी पार्टी की जड़ें उखाड़ दी जाए पंजाब में, क्योंकि अगर पंजाब का आम आदमी पार्टी का एक्सपेरिमेंट सही रहा तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर जमा सकती है। भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के राज्य में, उसके कार्यकाल में असंतोष बढ़ता रहे, स्थिति खराब रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और भी ज्यादा खराब रहे। यानी कि जो स्थिति अब बनती दिख रही है, इसमें सेंटर वर्सेस स्टेट, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वर्सेस अकाली दल, बीजेपी वर्सेस अकाली दल, यह एक ऐसा मिसमैच है जिसने पूरे पंजाब को पूरे तरीके से झकझोर दिया है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में अब एक नया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है, यह हम सबको याद दिला रहा है आज नहीं बल्कि आज से 30 साल पहले के पंजाब की, जहां पर कांग्रेस की बेजुबान हरकतों ने, कांग्रेस की छोटी पॉलिटिकल गेन्स वाली हरकतों ने, उसके माइंडसेट ने हमेशा के लिए खालिस्तान को हमारे बीच की एक सच्चाई बना दिया। याद कीजिए कैसे जर्नैल सिंह भिंडरावाला को आगे बढ़ाया गया था। माना जाता है कि इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी के आशीर्वाद से जर्नैल सिंह भिंडरावाला आगे बढ़े, और वो इसलिए क्योंकि उस वक्त की अकाली दल की सरकार को नीचे गिराना था। कांग्रेस में भी दो फाड़ था और इस दो फाड़ को पाटने के लिए भिंडरावाले का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन 1982 में, 1982 में जब भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया और उसके बाद उसने हिंदुओं पर आतंक शुरू किया, एक झटके में 70-80 हिंदू मौत के घाट उतार दिए जाते रहे। यहां तक कि वरिष्ठ आला पुलिस अधिकारी जो कि स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जाते थे, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो अंततः 1984 में इंदिरा गांधी को आर्मी भेजनी पड़ी और ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का नतीजा यह हुआ कि पंजाब की अस्मिता पर हमेशा एक ऐसा दग्गा लगा, एक ऐसा दाग लगा, जिसकी वजह से पंजाबी उससे कभी उबर नहीं पाए। सिख समुदाय उबल रहा था और इसकी वजह से 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया। एक अलग दौर है साहब जिसे हिंदुस्तान ने देखा है। बड़ी मुश्किल से 95 के बाद पंजाब में हिंसा का दौर थमा और उसके बाद अब पंजाब पर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन बीते 15 सालों से ड्रग्स, पंजाब की आर्थिक स्थिरता, पूरे तरीके से वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी कमी, बेरोजगारी, इस तरह की तमाम दिक्कतों ने पंजाब के नौजवानों को गुमराह करने का पूरा मौका दिया है। और यही वजह है कि अमृतपाल सिंह सरी के लोग अब पंजाब के असंतोष को भुनाकर खालिस्तान की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदुओं को मारना अपने आप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब तक रंजीत सिंह के साम्राज्य को स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसका मुख्यालय लाहौर हुआ करता था, तब तक खालिस्तान की परिकल्पना पूरी नहीं होगी। आज जरा सोचिए हम कैसे हिंदुस्तान में आज जी रहे हैं, जहां पर राजनीति की बेदी पर आम आदमी की बलि चढ़ रही है। क्या पंजाब के नौजवान जो कि इतने इंडस्ट्रियस हैं, इतने मेहनती हैं, जी जान लगाकर काम करने वाले लोग हैं, इन्हें हम यूं ही मौत के हवाले धकेलने के लिए तैयार हैं? अमृतपाल सिंह जैसे लोगों के हवाले क्या खालिस्तान की आवाज को बुलंद करने का मौका दिया जाना चाहिए? अमृतपाल सिंह को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? उसे क्यों नहीं रोका जा सकता? वो कौन से राजनीतिक दल हैं जो अमृतपाल सिंह या इस तरह के नेताओं के साथ खड़े हैं? यह पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार फिर पंजाब सुलगेगा। यह पंजाब उड़ेगा नहीं, यह सुलगता पंजाब है साहब। यह सुलगता पंजाब पूरे देश को जला देगा।